जिंदगी एक नाजुक डोर है, एक ऐसी यात्रा जिसका मंजिल हमें मालूम नहीं होता। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में इस सच्चाई ने एक भयानक रूप में सामने आकर सबको झकझोर दिया। आम दिनों की तरह शुरू हुई एयर इंडिया की फ्लाइट आई 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर जो लंदन जा रही थी, कुछ ही पलों में एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 1:38 पर रवाना हुआ था। इसके केबिन में उम्मीदें और सपने थे। परिवार छुट्टियों पर जा रहे थे, प्रोफेशनल्स बिजनेस ट्रिप पर थे और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे लोग भी थे, सब एक साझा सफर में जुड़े हुए। लेकिन जैसे ही विमान के पहिए जमीन से उठे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की शांति को एक मेडेकॉल ने चीर दिया। विमान, जिसे आसमान में लगातार ऊपर उठना था, सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर अचानक और तेजी से नीचे गिरने लगा। जमीन पर मौजूद लोगों के लिए यह दृश्य अविश्वसनीय और डरावना था, और विमान में बैठे लोगों के लिए वे आखिरी पल शायद ऐसी डर और बेबसी से भरे होंगे जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। यह यात्रा, जो महाद्वीप पार करने वाली थी, अचानक अपने शुरू होने के सिर्फ 5 किलोमीटर बाद मेघानी नगर इलाके में खत्म हो गई। विमान सीधे भी जय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में इसमें जा टकराया, जो आमतौर पर युवा और महत्वाकांक्षी डॉक्टरों की हलचल से भरा रहता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वहां आग, धुआं और अफरा तफरी का माहौल बन गया। विमान में 1 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन था, जिसने उसे एक विशाल आग के गोले में बदल दिया, और टक्कर के बाद वह 3 टुकड़ों में बंट गया। मलबा दूर दूर तक बिखर गया, जो इस हादसे की भयावहता को बयां करता है। इस एक भयानक पल में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गईं, केवल आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी, जहां कई मेडिकल छात्रों की भी जान चली गई। 242 लोगों में से केवल एक ही बच पाया। विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11 पर इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे, चमत्कारिक रूप से मलबे से बाहर निकाले गए और वे अकेले गवाह बने उन आखिरी पलों के। उनकी जिंदगी का बचना जीवन की अनिश्चितता की याद दिलाता है, लेकिन उनके चारों ओर हुए भारी नुकसान की छाया हमेशा उनके साथ रहेगी, जिसमें उनके अपने भाई अजय भी शामिल थे। यात्री सूची एक वैश्विक समुदाय की कहानी कहती है। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई, हर कोई एक परिवार, एक कहानी और एक भविष्य के साथ जो एक पल में छिन गया। इतनी गहरी त्रासदी के सामने जमीन पर प्रतिक्रिया तुरंत और जबरदस्त थी। हादसे की जगह पर अफरा तफरी थी, लेकिन इसी में इंसानी हिम्मत और फर्ज की कहानी भी छिपी थी। जगह की खासियत थी कि वह 1200 बेड वाले सिविल अस्पताल से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर थी, जिससे मेडिकल मदद पास थी। लेकिन हादसे का पैमाना इतना बड़ा था कि सब कुछ कम पड़ गया। स्थानीय लोग और पहले पहुंचने वाले रेस्क्यू वर्कर दौड़ पड़े। उनकी पहली हैरानी जल्दी ही मदद की बेताबी में बदल गई। जल्द ही एक संगठित और विशाल राहत व बचाव अभियान शुरू हो गया, जो शहर की जिजीविषा का सबूत था, भले ही वह उसका सबसे अंधेरा वक्त था। सरकारी एजेंसियों ने बेहद तेजी से काम संभाला। भारतीय सेना की 13 यूनिट्स, जिनमें डॉक्टर और पैरामेडिक्स भी थे, मौके पर भेजी गईं। उनके साथ एनडीआरएफ की 6 टीमें, एनएसजी और अन्य अर्धसैनिक बल भी जुड़े। उनका काम बेहद कठिन और दुखद था। आग और मलबे के बीच से बचने वालों को ढूंढना और मृतकों के शव निकालना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तुरंत मौके पर पहुंचे, जिससे तबाही के बीच नेतृत्व और साझा दुख का एहसास हुआ। इंसानी नुकसान बहुत बड़ा था। उड़ान में मारे गए 241 लोगों के अलावा हादसे में जमीन पर कम से कम 5 मेडिकल छात्रों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। सिविल अस्पताल, जो छात्रों के लिए पढ़ाई की जगह थी, अब इमरजेंसी रेस्पॉन्स का केंद्र बन गया, जहां घायल और शोकाकुल लोग भरे हुए थे। यात्रियों के परिवारों के लिए अगले कुछ घंटे जानकारियों के इंतजार में बेहद तकलीफदेह थे। एयर इंडिया, जो अब टाटा ग्रुप के अधीन है, ने तुरंत एक इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की, जो परिवारों के लिए अपने प्रियजनों की खबर पाने का छोटा लेकिन अहम जरिया बना। हादसे का असर दूर दूर तक गया। एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, उड़ानें रद्द हो गईं और शहर शोक में डूब गया। देश और दुनिया में खबर फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई। एकजुटता दिखाते हुए गोवा सरकार ने 13 जून को राज्य शोक दिवस घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं जैसे ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की तरफ से भी शोक संदेश आए, जो इस नुकसान के वैश्विक स्तर और साझा दुख को दर्शाते हैं।
जब शुरुआती सदमा थोड़ा कम हुआ तो एक बड़ा और तकलीफदेह सवाल सामने आया। क्यों? आज के दौर में हम हवाई यात्रा की सुरक्षा पर बहुत भरोसा करते हैं और इतने बड़े हादसे के बाद जवाब मांगे ही जाते हैं। जांच तुरंत शुरू हो गई, जिसमें भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB अगुवाई कर रहा था और इसमें अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ब्रिटेन के AIB, विमान निर्माता बोइंग और इंजन निर्माता GE एरोस्पेस के विशेषज्ञ भी जुड़े। विमान के ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की बरामदगी सबसे अहम कदम थी। इन्हीं में हादसे से जुड़े तकनीकी और मानवीय कारणों की जानकारी छुपी थी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर विमान के सिस्टम्स की सटीक टाइमलाइन बताएगा, जबकि वॉइस रिकॉर्डर पायलटों की बातचीत उजागर करेगा। टेकोनॉफ के कुछ सेकंड बाद आई मेडे कॉल से साफ था कि या तो इंजन, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम या ऑटो पायलट में अचानक कोई गंभीर तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। इस हादसे के बाद एयर इंडिया और बोइंग दोनों पर भारी दबाव आ गया। यह विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर 2013 से सेवा में था। हादसे के बाद बोइंग के निर्माण मानकों पर फिर से सवाल उठे, खासकर जब 2024 में एक व्हिसल ब्लोअर ने 787 के असेंबली में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। हालांकि बोइंग और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वैश्विक 787 बेड़े को तुरंत रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन हादसे ने कंपनी की छवि पर गहरा असर डाला। उसके शेयर 5% गिर गए और CEO को एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। एयर इंडिया के लिए यह त्रासदी बहुत बड़ा झटका थी। टाटा ग्रुप ने 2022 में इसे खरीदा था और एयरलाइन की छवि सुधारने की कोशिश चल रही थी। यह हादसा इन प्रयासों के लिए गंभीर झटका था। टाटा ग्रुप ने पीड़ित परिवारों की आर्थिक और भावनात्मक जरूरतों को तुरंत संबोधित किया। उन्होंने हर परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत अनिवार्य 1 करोड़ 50 लाख रुपए के अलावा और घायलों के सभी खर्च उठाने का ऐलान किया। यह कदम भले ही दर्द दूर न कर सके, लेकिन जवाबदेही की दिशा में जरूरी था। इतनी बड़ी त्रासदी ऐसे घाव छोड़ जाती है जो शायद कभी पूरी तरह भर नहीं पाते। ये एक शहर की यादों, अनगिनत परिवारों की जिंदगियों और एक देश के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। अहमदाबाद हादसे के बाद का भावनात्मक और सामाजिक असर सालों तक महसूस किया जाएगा। हर शिकार के पीछे परिवार और दोस्तों का एक दायरा है, जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। गहरे दुख की कहानियां सामने आईं। एक नई दुल्हन जो अपने पति के पास यूके जा रही थी, एक डॉक्टर दंपति और उनके 3 बच्चे, और एक ब्रिटिश परिवार जिसकी छुट्टियां सबसे भयानक तरीके से खत्म हो गईं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अधूरी हो गईं व्यक्तिगत कहानियां हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी इस दुख में साथ दिया, जिससे हमारी साझा मानवता का एहसास हुआ। दुनिया भर से आई संवेदनाओं ने थोड़ी सांत्वना दी, एक संकेत कि गहरे दुख के पलों में हम अकेले नहीं हैं। लेकिन अहमदाबाद की कम्युनिटी, खासकर जे मेडिकल कॉलेज के छात्र और स्टाफ के लिए यह सदमा बहुत निजी और ताजा है। जहां वे पढ़ते और जिंदगियां बचाने का सपना देखते थे, वही जगह अब मौत और तबाही का गवाह बन गई। उनके लिए और उस अकेले बचे व्यक्ति के लिए, जिसे अपनी चमत्कारी लेकिन अकेली जिंदगी का बोझ उठाना है, ये सफर बहुत लंबा और कठिन होगा। इतनी बड़ी क्षति से हमें सीखना चाहिए। यह हादसा बदलाव के लिए प्रेरणा बने, जिससे एविएशन सुरक्षा के हर नियम की सख्ती से समीक्षा हो। जांच की रिपोर्टें बेहद अहम होंगी, दोष तय करने के लिए नहीं, बल्कि कमियों को पहचानने और दोहराव को रोकने के लिए। विमान निर्माण से लेकर एयरलाइंस द्वारा रखरखाव, पायलटों की ट्रेनिंग और इमरजेंसी रेस्पॉन्स की दक्षता, हर पहलू की बारीकी से जांच होनी चाहिए। सीखी गई सीखों को बिना समझौते के लागू करना होगा, ताकि हर यात्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने। अंत में 12 जून 2025 का अहमदाबाद एयर क्रैश हमारे इतिहास का एक गहरा अध्याय है। हम 246 जानों को श्रद्धांजलि देते हैं, विमान में और जमीन पर दोनों। हम परिवारों के साथ उनके दुख में खड़े हैं और अकेले बचे व्यक्ति को उसके लंबे सफर में समर्थन देते हैं। उन्हें याद करते हुए हमें भविष्य की ओर देखना है, सीखने, बेहतर सुरक्षा की मांग करने और एक ऐसी दुनिया बनाने का संकल्प जहां फिर कभी ऐसी दिल तोड़ने वाली घटना ना हो। यही हमारे खोए हुए अपनों के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा।